स्टूडेंट्स, मैं धीरज मिश्रा। मैंने आपसे अभी तक इंडियन पॉलिटी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए थे। आप लोग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो क्वेश्चंस एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। मैंने लास्ट वीडियोस में आपसे कहा था कि अब मैं जो अपनी वीडियो बनाऊंगा वो इंडियन हिस्ट्री पे बनाऊंगा। इंडियन हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है, आपको पता ही होगा। एक एंशिएंट हिस्ट्री है, फिर आपकी मेडिवल हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री है। आज मेरा जो टॉपिक है वो है आपका एंशिएंट हिस्ट्री का वैदिक इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं दोस्त। सबसे पहले जो एंशिएंट हिस्ट्री का जो आपको मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इसमें क्या है, वैदिक इंडिया में जो सबसे प्राचीन सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, ये उसके बाद की सभ्यता है। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये उससे पहले की होती है। उसके बाद से जो आई है आपकी, ये है वैदिक इंडिया। वैदिक पीरियड इसको बोलते हैं, मतलब वैदिक सभ्यता। ये क्या है, इसमें ये 2 चीजों में डिवाइड है। एक है आपका ऋग वैदिक और दूसरा होता है आपका उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक क्या होता है आपका, ये आपका होता है 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। और वैदिक ये जो है आपका उत्तर वैदिक है, ये आपका 1000 से लेके 6000 ईसा पूर्व तक है। 600। इसमें क्या है आपका, जो आर्यंस जो आए थे, बेसिकली वैदिक पीरियड के जो स्थापना जिन्होंने की थी वो आर्यंस ने ही की थी। हम लोग जितने भी भारतीय हैं, हमको आर्यंस के वंशज ही माने जाते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि आर्यंस जो आए थे वो मध्य एशिया से आए थे, कुछ लोग बोलते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे, कुछ लोग बोलते हैं कि हिमालय से आए थे। इस पे काफी विवाद है, लेकिन हम किताबों में जो पढ़ते हैं, जो मैक्स मुलर है, उन्होंने यही कहा है कि वो मध्य एशिया से आए थे। तो आर्यंस कहां से आए थे, आपके ईस्ट एशिया से आए थे, एशिया से आए थे। और ये लोग क्या थे, आर्यंस जो थे आपके, ये आपके अटैकर्स थे। इन्होंने भारत पे आक्रमण किया और यहाँ के जो स्थानीय नागरिक थे उन लोगों को इन्होंने हराया और फिर यहाँ पे कब्जा किया। ये बेसिकली क्या करते थे, ये चौराहे थे, ये आपके चारागाह के खोज में यहाँ पर आए थे और ये पशुपालन वगैरह करते थे। तो ये लोग क्या करते थे, ये गाय की पूजा करते थे, गाय की पूजा करते थे। कौन, आर्यंस। और ये लोग क्या थे, ये अटैकर्स थे, आक्रमणकारी अटैकर्स थे। दूसरा क्या है कि ये क्या, कौन सी भाषा बोलते थे, ये लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। लैंग्वेज यूज्ड बाय आर्यंस इज संस्कृत, was संस्कृत। वैदिक पीरियड में ही हमारे जितने भी वेद हैं और पुराण हैं, इन सब का आविष्कार यहीं पे हुआ, वैदिक भारत में ही हुआ। तो हम जानते हैं हमारे वेद जो थे वो आर्यंस द्वारा ही रचित किए गए हैं। हमारे वेद कितने हैं, हम सब लोग जानते हैं, हमारे 4 वेद हैं। 4 वेद हैं हम लोगों के, 4 वेदास। पहला वेद कौन सा है, ऋग्वैदिक। दूसरा कौन सा है, यजुर्वेद। यजुर्वेदा। तीसरा क्या है, सामवेद, शाम वेद। और चौथा है आपका अथर्ववेद।
अब ऋग्वेदिक में क्या होता है, ऋग्वेदिक में हमारे जितने भी श्लोक हैं, जीने की पद्धति है, वो सब हमारे किसमें, मतलब हिंदू कल्चर जितना भी हो हमारे ऋग्वेदिक में मिलता है। वैदिक पीरियड, इसमें कितने मंडल होते हैं, इसमें 10 मंडल होते हैं, और इसमें श्लोक कितने होते हैं, 1028। 10 मंडल है इसमें। एक 1028 श्लोक है इसमें। गायत्री मंत्र जो है हमारा वो ऋग्वेदा से ही लिया है, ठीक है। और ये कौन से आपके कौन से उसमें है, मंडल में है, ये आपके तीसरे मंडल में है, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की खोज किसने की थी, कौन इसके रचयिता है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल मैं अभी बता देता हूं। गायत्री मंत्र की जो खोज की थी वो आपके विश्वामित्र ने की थी, और ये आपके तीसरे मंडल में है, इन थर्ड मंडल। जो विश्वामित्र थे वैसे तो वो ब्राह्मण ही माने जाते हैं, लेकिन वो रियल में तो एक वो क्षत्रिय ही थे। ही वॉज अ रियली ही इज अ क्षत्रिय, ही वॉज अ क्षत्रिय। लेकिन वो क्रम से ब्राह्मण थे। पर्सनली ब्राह्मण, उन्होंने गायत्री मंत्र की खोज की थी, और ये ऋग्वेदिक के कौन से मंडल में, तीसरे मंडल में है। एक और क्वेश्चन आता है आपका जो इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद में जो आपका 9वां मंडल है वो किस देवता को समर्पित है, वो है आपके सोम देवता। सोम देवता, सोम देवता कौन से मंडल में है आपके, 9वें मंडल में, 9th मंडल। ठीक है। और एक और चीज है जो हमारे संविधान में भी दिया गया है, सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की कभी भी हार नहीं होती, सत्य हमेशा जीतता है। ये कहां से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। उपनिषद की भी जो रचनाएं हुई थी वो आपके वैदिक पीरियड में ही हुई थी। सत्यमेव जयते, मेव जयते, कौन से उपनिषद से लिया गया है, मुंड को उपनिषद सद। ठीक है। अब आते हैं हम यजुर्वेद पे। किस पे, यजुर्वेद पे। यजुर्वेद में क्या होता है, इसमें आपके जितने भी श्लोक होते हैं, जितनी अभी आपकी रचनाएं होती है, जितने भी आपके संस्कृत श्लोक होते हैं, वो सब आपके यजुर्वेद में होते हैं। तीसरा जो आता है आपका सोमवेद।
संगीत का वेद किसे कहते हैं? सोमवेद को कहते हैं, सोमवेद। इसको म्यूजिक का भी वेद बोलते हैं, म्यूजिक वेदास। काला जादू, जादू टोना, ये सब किस में दिया गया है? अथर्ववेद में। ब्लैक मैजिक, आर्यंस का भोजन कैसा था? वो क्या खाते थे? उस समय ना मसाले थे ना नमक था, वो दूध से बनी चीजें को ही खाते थे। जैसे कि आपके मिठाइयाँ हो गई, खीर हो गई, ठीक है। चावल तो था उस समय, पर मसाले नहीं थे ना दालें थी, तो दे ईट मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट्स। ओनली। वो किस धर्म का पालन करते थे? आर्यंस जो थे वो किस धर्म का पालन करते थे? वो हमारे प्रकृति की पूजा करते थे और उनका ध्यान सिर्फ हवन करने में होता था। दे वर्शिप नेचर एंड डूइंग हवंस। आर्यंस वर्शिप nature and doing यज्ञास। वैदिक सभ्यता में एक चीज और भी प्रचलन थी। उस समय अनुलोम विवाह भी स्वीकार्य था, मतलब अपोजिट। अगर कोई उच्च जाति का है और कोई निम्न जाति का है तभी भी विवाह हो जाता था। जैसे कि कोई पुरुष है, वो ब्राह्मण समाज का है और वो लड़की है, वो नीचे समाज की है, तो तभी भी विवाह स्वीकार्य था। तो ये सब भी अपोजिट मैरिजेस, जिसको आप बोलते हैं अंतर जातीय, ठीक है। और क्या है इसमें? जैसे कि ये लोग गाय की ही पूजा करते थे और ये दान में भी गाय ही इनको लेना पसंद था। और ये क्या करते थे? जैसे कोई पंडित है, पूजा पाठ किया अपने राज्य में, तो दान के रूप में गाय ही लेता था। और इनकी कई जो युद्ध हुए वो गाय के लिए ही लड़े गए। मतलब गाय इनके लिए बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ थी, पूजनीय थी, इनके लिए, आर्यंस के लिए। दे वर्शिप काउस। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में वैदिक सभ्यता में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको हेल्प करेंगे और भी मैं आपसे शेयर्स करूंगा। उसके बाद से मैं आपको मेडिवल पीरियड के भी कुछ क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा कि किस तरह से हर्यक वंश की स्थापना हुई, बिंबिसार कौन था, कैसे पाटलिपुत्र की स्थापना हुई और कैसे उसको विध्वंसक कर दिया गया। ये सब मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू। जय हिंद।